हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं दासोस। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं पहलवानों के बारे में कि आखिर पहलवानों को क्या ऐसा दिन ना देखना पड़ा कि उन्होंने अपने मेडल फुटपाथ पे रख दिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं और सारी वीडियो को देख पाएंगे। दोस्तों, बात करते हैं पहलवानों के बारे में कि बजरंग पुनिया और काफी सारे पहलवानों का पिछले साल को देखा जाए तो 2023 में शुरू से संग्राम रहा और बृजभूषण सिंह के खिलाफ काफी सारी पुलिस कार्रवाई हुई। पर बताते हैं कि बीजेपी की सरकार को इस पे बहुत सारे संगीन आरोप लग चुके हैं कि बीजेपी की सरकार ने बृजभूषण सिंह को बचाने के लिए सारे दांव पेच अपना लिए और कुश्ती संघ से देखा जाए तो उनको नया अध्यक्ष भी बनवा दिया। पर अभी भी खिलाड़ी संतुष्ट नहीं थे। खिलाड़ियों ने पिछला साल पूरा देखा जाए तो जंतर मंतर पे हजारों धरने दिए, पुलिस प्रोटेस्ट भी किया और पुलिस ने उनको अरेस्ट भी किया। काफी नेताओं ने उनके मंच साझा किया, पर देखा जाए तो उनको इंसाफ नहीं मिल पाया जिस तरीके की वो इंसाफ की कवायद लगा रहे थे। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, जितने सारे हमारे अच्छे अच्छे पहलवान वगैरह हैं, इन्होंने पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक अच्छी ख्याति प्राप्त की हुई है। और जिस तरीके से इनको पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है अपने, और जिस तरीके से इनको पुरस्कार मिले, उस पुरस्कार को पिछले साल भी शायद ये हरिद्वार गंगा जी में बहाने के लिए तैयार थे। पर शायद राकेश टिकैत, किसान के जो इनके नेता हैं, उन्होंने इनको समझाया था कि इनको राष्ट्रपति जी को सौंप दिया जाए और गंगा जी में प्रवाहित नहीं किया जाए। तो शायद पिछली बार उनकी बातों को तवज्जो दी गई थी और मान गए थे। पर पहलवानों ने काफी दिनों से रोष अपना जारी रखा और उन्होंने बहुत सारे अपने आवाज उठा रखी थी। पुलिस कार्रवाई भी हुई। देखा जाए तो बीजेपी की सरकार में ये खाना पूर्ति बताई जा रही थी और पहलवान संघ का जो अध्यक्ष है बृजभूषण सिंह, वो आज भी दबंग है। भले ही उसको पद से हटा दिया गया, भले ही बीजेपी ने उसके साथ कुछ ज्यादा सहानुभूति नहीं दिखाई, पर देखा जाए तो जिस तरीके की सख्त कार्रवाई बृजभूषण सिंह पे होनी थी, शायद वो नहीं हुई, क्योंकि वो देखा जाए तो अपने एरिया से दबंग माने जाते हैं। अगर यही कोई नेता कांग्रेस की सरकार में होता तो शायद बीजेपी रोडों पे आ जाती। और बीजेपी महिलाओं के साथ इतने संगीन आरोप बृजभूषण सिंह पे लगे थे कि उन्होंने महिलाओं को छेड़ा भी था। कुश्ती में अच्छी खासी महिला जो हमारी भारत में वर्ल्ड में नाम कर रही थी, उनको उन्होंने छेड़ने तक के आरोप, पीछा करने तक के आरोप भी साबित हो गए। उसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ कोई तड़ा एक्शन नहीं लिया और कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जिससे कि पहलवान खुश हो जाते। इतने वर्ल्ड लेवल के पहलवान अगर इस तरीके से रोड पे मेडल रखेंगे तो ये भारत के मेडलों का बहुत बड़ा अपमान है। और पहलवानों को भी ये बात समझनी चाहिए, अगर उनकी बातों को जब वो नहीं दी जाती है तो जो जो राष्ट्रीय पुरस्कार उनको मिले हैं, उनको वो राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। और इस तरीके से फुटपाथ पे रखना किसी भी तरीके से शोभनीय नहीं है। पहलवानों ने भले ही इसे गुस्से में किया हो या जैसे भी किया हो, पर जिस तरीके का उन्होंने कल रोड पे फुटपाथ पे पद्म भूषण जैसे इन्होंने अब अपने रखे हैं, इसको किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता। बहुत सारे नेता, बहुत सारे अभिनेता, किसानों की और किसानों के नेता भी, बहुत सारी चीजें पहलवानों को समर्थन को मिली, पर फिर भी पहलवान देखा जाए तो अपनी जंग में हार गए। और किसी भी तरीके से, किसी भी सूरत में जिस तरीके की न्याय प्रणाली की उम्मीद कर रहे थे, उससे वो खफा है। और बीजेपी सरकार पे उन्होंने गंभीर आरोप मढ़ दिए हैं और बृजभूषण सिंह से तो बिल्कुल स्पेशल खफा चल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये सब बीजेपी की शय के चलते हुआ है। पुलिस ने जो कार्रवाई की वो ऐसे खाना पूर्ति थी। और कोई भी खिलाड़ी इस तरीके से रो रुक और गेम से संन्यास नहीं लेता। ऐसा दिन क्यों आया कि उनको रोड पे मेडल रखने पड़े और किसी भी सरकार ने उनको समझाने की कोशिश नहीं की और सरकार को आगे बढ़ के हाथ बटाना चाहिए था। खेल मंत्री ने भी कुछ दुख प्रकट नहीं किया, उन्होंने भी बीजेपी की सरकार के चलते खाना पूर्ति के आदेश जारी किए। पर जब कुश्ती संघ के देखा जाए तो कुश्ती के महान खिलाड़ी अगर रोड में मेडल रख रहे हैं, तो खेल मंत्री को आगे आना चाहिए था और उनको समझाना चाहिए था और उनको एक न्याय की उम्मीद दिखानी चाहिए थी, पर ऐसा हुआ नहीं। और खिलाड़ियों ने, कुछ खिलाड़ियों ने रोते रोते संन्यास लिया और बजरंग पुनिया ने तो रोड पर मेडल रख दिए। जिस तरीके से मेडलों का भी अपमान हुआ और कुश्ती संघ की जय हो रही है तो वो गलत है। अगर खिलाड़ियों को इंसाफ नहीं मिल रहा है तो उसके खिलाफ जनता को साथ आना पड़ेगा और मेडलों को इस तरीके से रोड पे रखना शोभनीय नहीं है। हम खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हैं, खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं, पर भारत की धरोहर को अगर किसी रूप में राष्ट्रपति तक पहुंचाया जाए तो वो एक अच्छा कार्य है। पर जिस तरीके से पहलवानों को इंसाफ नहीं मिला, ये अपने आप में क्वेश्चन ये मार्क खड़ा हो गया है। क्या सरकार, क्या कोर्ट, क्या पुलिस इन खिलाड़ियों को इंसाफ दिलाने में दोबारा कामयाब होगी? हम इस पे नज़र बनाएं। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारा चैनल नहीं देखा है तो जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके, ताकि आने वाली
सभी डिबेट आप टाइम पे मिलेंगे दोस्तों। मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तक तो अपना ध्यान रखें। नमस्कार।